नमस्कार, एवन टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जेडी और अभी हम मौजूद हैं नीझर विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 172 और उसके खोड़दा गांव में अभी इस वक्त मौजूद हैं। हमने आपको थोड़ी देर पहले कुछ तस्वीरें दिखाई कि इस गांव की जो परिस्थिति है वो कैसी है। विकास से ऐसा लगता है कि 50-60 साल की पीछे चल रही है ये गांव, और शायद न जाने इस तरह के कितने और भी आदिवासी गाँव होंगे जो विकास से इतने पीछे हैं। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय ट्राइबल पार्टी के उम्मीदवार जो इसी गांव से, और ये उनका घर है जहां पर वो रहते हैं, और वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। तो आइए जानते हैं कि ये जो परिस्थिति है, वो चुनाव भी लड़ रहे हैं, इस मुद्दे पर भी उनसे बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो जरूरी है वो ये है कि इस गांव की ऐसी दशा आखिर इस वक्त 2022 में क्यों है, जैसे कि 1950 में हुआ करती थी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू। आप यहाँ से विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं भारतीय ट्राइबल पार्टी की तरफ से, इस मुद्दे पर हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम आपसे जानना चाहते हैं कि ये जो अभी हम आपके गांव में आए तो जो बदहाली हमने देखा यहाँ पर, इसके बारे में क्या कहेंगे? मतलब ये आखिर जब मोबाइल और रॉकेट का युग चल रहा है, सैटेलाइट का जमाना है, उस जमाने में ये बैलगाड़ी वाला युग कहाँ से दिख रहा है? सर, पहले तो आपका चैनल का धन्यवाद कि आप हमारे क्षेत्र में आए और आपने हमारा गांव देखा ही होगा। सर, आज़ादी को 75 साल हो गए हैं, फिर भी हमारे क्षेत्र में विकास नहीं दिख रहा है, क्योंकि भ्रष्टाचार ही इतना है हमारे क्षेत्र में। तहसील में जाओ, आप जिला पंचायत में जाओ, आप देख सकते हैं पेपर वर्क कंप्लीट ही है, पर गाँव में परिस्थितियाँ ऐसी है, आपको रोड नहीं मिलेंगे, आपको पानी की सुविधा नहीं मिलेगी। और हाँ सर, ये हमारा क्षेत्र जो पड़ता है, वो क्षेत्र में उकाई बांध आया हुआ है, आपने देखा होगा। हमारे 90% गांव यहाँ से विस्थापित हुए हैं। आपके ये जो विधानसभा क्षेत्र है, इस पूरे विधानसभा क्षेत्र की अगर आबादी में हम पूछे कि यहाँ पर आदिवासी जनजाति की संख्या कितनी है, तो कितनी प्रतिशत इस क्षेत्र में आदिवासी लोग रहते हैं? ये निजर 172 विधानसभा जो है, उसमें 95% ये प्रतिशत? जी जी प्रतिशत आदिवासी की आबादी है। अभी तक यहाँ पर, अभी यहाँ के मौजूदा जो विधायक हैं वो किस दल से हैं? अभी यहाँ जो विधायक थे और है, वो कांग्रेस से है। तो उन्होंने अभी तक आपके क्षेत्र के लिए, विकास के लिए, आदिवासियों के विकास के लिए क्या क्या काम किया है, या भारतीय जनता पार्टी के सरकार की तरफ से क्या क्या सुविधाएं और काम किए गए हैं? सबसे पहले तो आपको सर ये बता दे, जब सुनील गामित पहले चुन के आए थे 2017 में, तब से आज जब वो प्रचार करने आ रहे हैं, जब भी हमने उनको देखा है। आप भारतीय ट्राइबल, मतलब आप कहना चाहते हैं कि वो कोई खास काम उन लोगों ने किया ही नहीं, और जाहिर सी बात है वो दिख भी रही है यहाँ पर। आप उम्मीदवार बने हैं बीटीपी, भारतीय ट्राइबल पार्टी की, क्या सोच लेकर के आपने चुनाव लड़ने का सोचा है, और क्या क्या मुद्दे लेकर के आप आम जनता के बीच में जा रहे हैं, ये बताइए। सबसे पहले तो सर मैं आपको ये बता दूं, मैं इस संगठन में और इस पार्टी में, जो बीटीपी पार्टी है, 8 साल से ये पार्टी में ज्वाइन हुआ था। जब हमारे लोगों की मैंने परिस्थिति देखी, तो मैंने ये सोचा नहीं था कि मैं पार्टी से यहाँ के एमएलए चुनाव लड़ूंगा। पर सर, आप देख सकते हैं हमारे क्षेत्र से जो एमएलए चुन के जाते हैं, वो विधानसभा में हमारे क्षेत्र क्षेत्र के जो परिस्थितियाँ है, जो गंभीरता है, वो बयान नहीं करते वहाँ पे। इसलिए हमको मजबूरन पब्लिक का सपोर्ट लेके, और जो हमारे संगठन के लोग हैं, पार्टी के लोग हैं, तो साहब से बोले थे कि भाई हाँ, आप चुनाव लड़े, हम आपके साथ हैं। और आज आज आप देख रहे हैं, अभी हम डोर टू डोर प्रोग्राम करके आ रहे हैं और पब्लिक का भी अच्छा रिस्पॉन्स है। इस बार कांग्रेस और बीजेपी को धूल चटाएंगे। इनसे बातचीत हमारी जारी रहेगी, लेकिन एक चीज़ हम आपको कहना चाहेंगे कि ये जो बोल रहे हैं ना, इससे बहुत सारा दर्द भी दिख रहा है। वो आप शायद महसूस कर पाए या ना कर पाए, लेकिन जो हकीकत और सच्चाई की आवाज़ होती है वो कुछ ऐसी ही होती है, क्योंकि जो लोग तकलीफ से निकल कर आते हैं, दरअसल वही सच्चाई बयां कर जाते हैं। आप पब्लिक के बीच में अभी जा रहे हैं, आदिवासी अनुसूचित, मैंने जहाँ तक सुना है कि आपकी पार्टी अनुसूची 5 को लेकर बड़ा बात करे कि ये लागू नहीं किया गया है, तो इसको लेकर आपका सोच क्या है, और अगर आप लोग जीत करके आते हैं तो आप इसको इम्प्लीमेंट कैसे कर पाएंगे? अभी सर, हम पब्लिक में बीच जा रहे हैं, हमारे कुल 16 मुद्दे लेके जा रहे हैं। उसमें फर्स्ट तो अनुसूची 5 है, पैसा एक्ट है, और स्वास्थ्य का मुद्दा है, शिक्षा का मुद्दा है, और रोजगारी का मुद्दा है।
और हमारे यहाँ बहुत बड़ा विस्थापन का मुद्दा है, जो उकाई विस्थापित में हमारी जो ज़मीनें गई है वो मुद्दा है, और दूसरा मुद्दा सर हमारा जंगल ज़मीन का मुद्दा है। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे मैं अब आप लोगों की ईमानदारी पर सवाल नहीं उठा रहा, मैं आपके प्रचार करने के तरीके पर भी सवाल नहीं उठा रहा, लेकिन जाहिर सी बात है कि दो तीन चीज़ तो सामने आएंगी, क्योंकि आपकी जिससे टक्कर है, जिन पार्टियों से चुनौती हो, कोई आम पार्टी तो है नहीं। एक भारतीय जनता पार्टी है, एक कांग्रेस पार्टी है, और अब तो आम आदमी पार्टी भी साथ में है। इन पार्टियों को आप इनके बीच में सेंध कैसे लगाएंगे और इनको चुनौती कैसे देंगे? इसके लिए आपने कुछ रोड मैप तैयार किया है क्या? सर सबसे पहले तो ये जो पार्टी आपने बताई कांग्रेस और बीजेपी, ठीक है, आदिवासियों को यह नहीं पता है कि कांग्रेस और बीजेपी ने आदिवासी के लिए क्या किया है, और कांग्रेस और बीजेपी ने आदिवासी के लिए फक्त फक्त विनाश किया है, उनको यही नहीं पता। अब सर आप देख सकते हैं हमारे क्षेत्र में हमारा बहुमूल्य क्षेत्र आता है आदिवासियों का। अभी हम गुजरात सरकार हमको अलग से ग्रांट देती है, अभी 20,000 करोड़ रुपया वो ग्रांट देती है आदिवासी क्षेत्र के लिए। पर आपको यहाँ पे दिख रहा है विकास तो कुछ हुआ नहीं है। यही भ्रष्टाचार का मुद्दा लेके हम वहाँ पे जा रहे हैं पब्लिक में, और उनको हम कड़ी चुनौती इसलिए दे रहे हैं क्योंकि इन लोगों पे कोई भी मुद्दा पब्लिक में जाने का कोई भी मुद्दा नहीं है। आप देख सकते हैं हमारे क्षेत्र में गुजरात में, ठीक है, आरसीबी को 2 लाख से भी ज़्यादा अनुसूचित जाति के प्रमाण पत्र इन लोगों ने दिए हैं, तो हमारे लोग कहाँ जाएंगे? आपने आपने तो नोटिस किया होगा जब से द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनी है, ठीक है, राष्ट्रपति बन के ही बार जातियों को एसटी में क्यों समावेश करने की जरूरत पड़ी? 75 साल से इन लोगों को ये पता नहीं था कि ये लोग एसटी है ऐसा। तो हमारे लोगों के हाथ से हमारे लोगों का विनाश करवा रहे हैं। ये आवाज़ आप लोगों को जरूर सुननी चाहिए। मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा, हमने इससे पहले बहुत सारी जगहों पर चुनाव कैंपेन किया, मैं भी थोड़ा द्रवित हूँ इस बात से, कैंपेन किया है, लेकिन हकीकत में जो अभी नज़ारा हमने आपको दिखाया है थोड़ी देर पहले, ये जो क्षेत्र का हाल देखा गांव का, ऐसा हमने गुजरात में फिलहाल कहीं नहीं देखा। लेकिन इधर में ये एक सौतेला व्यवहार टाइप का है जो दिख रहा है, और वो आप लोगों के सामने आना बहुत ज़रूरी है, जानना ज़रूरी है। मैं किसी पार्टी पे ब्लेम नहीं करता हूँ, तो आप लोग जनता जनार्दन है, सब समझती है, कहने की कोई बात ही नहीं है। आप समझते हैं भली बेहतर, वो मैं कुछ कहूँगा नहीं, लेकिन समझ सामने आना ज़रूरी है। सर एक बात बताइए, आजकल प्रचार करने के, चुनाव प्रचार करने के बहुत सारे तरीके हैं, मोबाइल से भी, व्हाट्सएप से भी, और सोशल मीडिया तो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। पैसा बहुत खर्च होता है। आपकी परिस्थिति में देखूं, आप मुझे गलत ना समझे, तो वो जो टक्कर देने की है ना, पैसे से टक्कर दे देना, वो मुझे नहीं दिखता है। तो आप सोशल मीडिया और जो मार्केटिंग के पीछे जाता है ना वो, तो ये सब आप कैसे मैनेज करेंगे? क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है। आप एक ईमानदारी की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो इस लड़ाई को फाइट कैसे करेंगे? सर अभी हमारे पास फिलहाल तो आपने हमारी परिस्थिति देखी है, हम आर्थिक तरह से सक्षम नहीं है, पर हमारे पास जिगर वालों की इतनी बड़ी फौज है, ठीक है, हम गांव-गांव जाके मीटिंग कर रहे हैं और पब्लिक को बोल रहे हैं। जो हम जो मुद्दे लेके निकले हैं, वो मुद्दे से आप भी परिचित है, और ये क्षेत्र में मैंने 8 साल से काम कर ही रहा हूँ। उनको बोला है मैंने कि आपके जमात जहाँ भी होगी, आप फ़ोन करके उनको बताइए, और हम एक शॉर्ट वीडियो बना रहे हैं पब्लिक के लिए, संदेश के लिए, और हमने जो हैंडबिल बनाया है उसमें भी पब्लिक के लिए हमने एक नंबर इशू किया है। एक दिन में कम से कम 400 से 500 कॉल उस नंबर पे आ रहे हैं। चलिए, अब चलते चलते आप अपने क्षेत्र की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? जो आपकी वोटर भी है, आने वाले भी वोटर होंगे, जो बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, उनसे क्या अपील करना चाहेंगे? सर उनको तो मैं यही अपील करूँगा कि आप सच्चाई जानें, हम कुछ हवा में फेंकने वाले लोग नहीं हैं। हम एक छोटे से घर से आते हैं और पब्लिक के कल्याण के लिए यहाँ से निकले हैं। तो उनको मेरी एक ही रिक्वेस्ट रहेगी, आप पहले जानें और समझें, फिर वोट कीजिए। तो ये थे हमारे साथ इस क्षेत्र के भारतीय ट्राइबल पार्टी के उम्मीदवार, जो घर घर जा रहे हैं, डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं, लोगों से सीधे कांटेक्ट कर रहे हैं, अपनी बातों को रख रहे हैं, उनकी बातों को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। एक जो कनेक्टिविटी होती है, जो आजकल सोशल मीडिया के जरिए ज़्यादा हो रहा है, वो ये
फिजिकली ये लोग पूरा टीम बनाकर बाकायदे हर क्षेत्र में जा रहे हैं, जो कि काफ़ी बेहतर होगा। लेकिन जो गौर करने वाली सबसे अहम बात है वो ये है कि आखिर ये जो परिस्थिति हमने दिखाया और अब देखे, ये कभी सही होगा कि नहीं, और अगर नहीं होगा तो क्या अब ज़रूरत है कि ऐसे लोग उठकर आए इसी बीच से जो इस दर्द को समझे, और समझने के बाद खुद ही प्रशासन को के साथ मिल करके आम जनता के द्वारा निर्वाचित होकर आकर इस जो अपने देखा व्यवस्था को, दुर्व्यवस्था को, इसको ठीक करने का काम करें। ये हम आप पर छोड़ते हैं। कल फिर किसी और क्षेत्र में होंगे, किसी और इसी तरह के उम्मीदवार प्रत्याशी के साथ होंगे, आम जनता के साथ होंगे, और आपको उस क्षेत्र के भी बारे में बताएंगे। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।